क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? 1 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक गायब रहेगा तो क्या होगा? ये काल्पनिक तो जरूर है, पर किसी भी तरह ये असल में होगा तो क्या होगा? उसे अद्भुत चीज को आप अभी देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तुरंत कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा के स्पेस साइज का एक बड़ा सा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर है। यह स्पेसशिप एक दूसरे के तारा मंडल में रहने वाले एलियन का जो सूरज को लेने आई है, वो डिसन स्फीयर नाम का एक एडवांस मशीन ले आए हैं, जिसके मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज वो चीज है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घूमता रहता है। पर अब जैसे ही हो अपने सूरज को उस जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे कि मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं और अब अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगे हैं। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रखकर एक सिस्टम में रख पाए। धरती की एक साइड जिनका समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इस धरती पर किसी को नहीं पता सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए क्योंकि सूरज को लाइट के धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। उधर एलियंस अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं और धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकेंड के बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकेंड के अंदर रात हो गई। आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक सके। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी हमें वह दिखता है, क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी अब नहीं दिख रहा है। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधे पर पड़ा है। सूरज की लाइट के हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। ये प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते थे। जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब 1 घंटा बीत चुके हैं। अभी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या है। जहाँ राज था वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है। इस धरती के दिन वाले दिन में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी काफी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। अब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए हैं पर अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर कुछ जीव है, उन्हें कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। उनके लिए अभी भी दुनिया वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल का खासियत यह है कि सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। ये स्टोर गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक रह सकती है, पर अब से दिन बीत चुके हैं और अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता था। पूरी दुनिया को टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई है क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के जरिए उनके पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह उस हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गई, पर वैज्ञानिक ने कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया जितने भी समुद्र और नदियां हैं, सारी की सारी अब तक जम चुकी है। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई, क्योंकि जिस दम के पानी से बिजली बनती है वो अब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फोन टावर भी ऑफ हो चुकी है और लैंडलाइन फोन भी बंद हो गई है, क्योंकि अब ये दुनिया को ऑन रखने वाले बिजली सब गुल हो गई है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है जहाँ पर दूसरों मतों से बिजली बनाया जाता है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं।
लोग अपने रिलेटिव से फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट से जुड़ी पूरी दुनिया अब डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज से फोटोसिंथेसिस के इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। अब पेड़ पौधे खाने वाले जानवर भी पूरी तरह से मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं। पूरी धरती पर इसकी कमी हो गई है और उतने पेड़ अभी तक नहीं बचे हैं जिसके सारे जानवर को खाना मिल पाए। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाए रखी है ताकि वो उसमें जाकर रह पाए, और इस ठंड से सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब आधे रात है। टाइम अब सेंस नहीं बना था कि कब दिन है और कब रात है। पहले दिन और रात हुआ करते थे, पर अब सिर्फ आधी ही रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अब तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसा दिख रहा है, जमी हुई धरती को जो कांप रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधे को ठंडी जगह में पहले से रहने की आदत थी, धरती के ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र में जमने के चलते वहाँ भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस सिगरेट की धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब हवा को साफ रखते थे। अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। अब एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर हीट ज्यादा है। वो नदियाँ किसी ज्वालामुखी के आसपास है। वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में है, इसलिए 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे वोल्केनो इस अनएलिजिबल ठंड के निष्क्रिय हो गया है, जिसके चलते जो समुद्र नहीं जमे हुए थे वो भी अब जम चुके हैं। सिवाय एक को छोड़कर धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अपने हजारों गुना मोटी हो गई है। सारे अब कुछ ऐसे दिख रही है, सारे बिल्डिंग वर्क में जमे हुए हैं और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें जहाँ वहाँ फॉर्म हो रही है। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है। अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जीवन अभी भी चल रही है। समुद्र के सबसे गहरी पार वही एक जगह है जहाँ पर धरती की कोन से उसे तप मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा है और जिंदगी मौजूद है। और इसी के साथ जितने लोग हो सके साउथ पोल और नॉर्थ पोल तरफ चले गए हैं, क्योंकि वहाँ धरती की उस पार्ट में मौजूद है जहाँ बहुत सारा जियोथर्मल एक्टिविटी है, मतलब धरती के कोन से उसे हीट मिलती है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट गर्मी मौजूद होता है। 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं है। धरती की आबादी खत्म होती जा रही है, क्योंकि धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। लोगों के पास खाने का सोर्स नहीं बचा है। धरती में अब ऑक्सीजन के मंत्र अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद अब 100 साल बीत चुके हैं। धरती के तापमान -160 डिग्री तक पहुंच गया है, पर इस तापमान में इंसानों को कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 साल बाद अब धरती के अंतरिक्ष में धरती तैरते तैरते एक अनजान जगह में आ गई है, सौर मंडल से बहुत दूर। और इधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी सारे ग्रह अब किलोमीटर दूर दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। धरती फाइनली 1100 साल में तैरते तैरते उसी जगह में आ गई है जहाँ के अंतरिक्ष पर अब रैंडम एस्ट्रॉइड धरती से टकराना शुरू हो गई है। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्ट्रॉइड और पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आते रहते हैं, जो कि धरती को कभी भी हीट कर सकती है। अपने इस सफर को आखिर में धरती एक बहुत तेजी से आते हुए एस्ट्रॉइड से टकरा गई और अब सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ये नहीं हुआ तो धरती और वो साल धरती ऐसे ही घूमती रहेगी। इस बात के भी चांसेस है कि ब्लैक होल धरती अपने तरफ पर दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है और यही वो जगह है जिसके चलते हम लोग सारे जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।